देश में समय से पहले ही मानसून की एंट्री का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। बारिश और आंधी तूफान से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 1 जून तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केरल, तटीय कर्नाटक में अगले 4 से 5 दिनों तक, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 2 जून, कोंकण और गोवा में 3 जून तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर में अगले 7 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अरुणाचल प्रदेश में 31 मई, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 31 मई और 1 जून को भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण के राज्यों में केरल, कर्नाटक में 31 मई से 4 जून तक आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तर पश्चिम भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 31 मई से 4 जून के बीच हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं कुछ इलाकों में आंधी तूफान व बिजली चमकने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 31 मई, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 31 मई और 1 जून को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई थी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम बदलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान में 2 जून से 4 जून के दौरान धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुई 2 अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार रात पूर्वी कामेंग जिले में एक बड़ी त्रासदी हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर भूस्खलन के कारण 7 लोगों को ले जा रहा एक वाहन खाई में जा गिरा। शनिवार सुबह भी 7 लोगों के शव बरामद किए गए। एक अलग घटना में शनिवार को निचले सुबनसिरी जिले में एक गोभी के खेत में भूस्खलन के बाद 2 मजदूर जिंदा दफन हो गए। वे काम कर रहे थे। ऊपरी सुबनसिरी जिले के दापोरिजो शहर में सिंगन नदी के उफान से आई बाढ़ ने 117 से अधिक घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मणिपुर में भारी बारिश के कारण इम्फाल में बाढ़ आ गई। सैकड़ों घर प्रभावित हुए हैं और सड़क यातायात बाधित हुआ है। मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि आपातकालीन सेवाएं और नगर निगम विभाग हाई अलर्ट पर है। भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए 8 बचाव टुकड़ियां तैनात की है। असम के गुवाहाटी के कामरूपी मेट्रो जिले में भूस्खलन के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। ये घटनाएं नूनमती, कहलीपारी और हेंगरबादी सहित कई स्थानों से रिपोर्ट की गई हैं। शहर भर में पेड़ गिरने, सड़क जाम होने और बिजली गुल होने की भी खबरें आई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई और यातायात जाम हो गया। सिक्किम में पिछले सप्ताह लगातार बारिश के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंगन, ग्यालसिंग और सोरेंग जिलों से भूस्खलन की खबरें मिली हैं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। त्रिपुरा में भी भारी बारिश और आंधी के चलते कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोग राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। अगरतला के हावड़ा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। त्रिपुरा में एक व्यक्ति के डूबने की खबर है। कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। आपदा नियंत्रण की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बावजूद इसके अभी तक हालात नियंत्रण से बाहर हैं और इसीलिए लगातार बारिश भी हो रही है और बारिश के कारण लगातार नदियों का भी जल बढ़ रहा है और साथ ही साथ जल भराव की स्थिति भी पैदा हो रही है और इसी के नाते से आवागमन बुरी तरीके से प्रभावित है। हालांकि आपदा और नियंत्रण टीमें लगातार राहत और बचाव का कार्य कर रही हैं। बावजूद इसके लोगों को बचाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही, क्योंकि कई जगह पर जल भराव होने के नाते से आवागमन पूरी तरीके से ठप है और जरूरी और बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने की भी कवायद की जा रही। लेकिन बावजूद इसके भीषण बारिश ने दक्षिण से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों में भीषण तबाही मचाई हुई है। इसलिए लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए और साथ ही साथ यहाँ पर एक और अहम चुनौती ये है कि कई लोग अब बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर बाढ़ में तबाह हो चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।